अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है कि मशवरा देना और लेना, मुशावरत करना बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में आपकी एक इंसाइट डेवलप हो जाती है जिस एरिया के बारे में शायद आप सोच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब भी आप किसी मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो आपके सोचने समझने की सलाहियत में कभी कभी कमी आ जाती है। आप एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और अपने मसाइल के बारे में ज़रा ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि किस तरह से इनको हल करें, क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी आप किसी और से मुशावरत कर लें, उससे मशवरा ले लें, उसका ओपिनियन भी आप देख लें कि क्या है इस चीज़ को लेके। वो अपने तजुर्बे से आपको शायद कोई बहुत अच्छी एडवाइस दे दें जिससे आपके प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। लेकिन जहाँ ये सुनने और समझने में बहुत पॉजिटिव चीज़ लगती है, इसका एक और ये नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि कभी कभी आप जब मशवरा किसी को दे रहे होते हैं तो सामने वाला आपसे मशवरा मांगने नहीं आया होता। शायद उसको आपके मशवरे की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितना सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उसको सुन लें, आप उनकी बात सुन लें, तवज्जो वो दे दें उनको जो वो हासिल करना चाहते हैं, और उसी से उनको बहुत सारी चीज़ों में हौसला मिलता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद कैसे हल कर सकते हैं। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि हम मशवरा कब दें, किसको दें और किस तरह से दें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मशवरा देने में, कोई एडवाइस करने में, वो ये है कि सबसे पहले आप जो इंसान भी प्रॉब्लम लेके आपके पास आया है, वो शेयर कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, आप उससे ये पूछें कि वो खुद अपनी इस प्रॉब्लम को कितने और तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश कर चुके हैं, या उनके माइंड में क्या सोल्यूशन है, पॉसिबल वे क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप उन्हीं का माइंडसेट ज़रूर पूछें, क्योंकि जो इंसान प्रॉब्लम में होता है वो खुद भी अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए, अपने सारे हालात को देखते हुए, और जिस वजह से वो प्रॉब्लम है उस पूरे सिनेरियो को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि वो खुद भी एनालाइज करे कि क्या पॉसिबल तरीका है उसको अपनी प्रॉब्लम से खुद निकलने का, क्योंकि इससे उसके अंदर भी वो स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, या हर मुश्किल आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, तो वो जो लेसन है वो खुद सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी इंसान प्रॉब्लम में है उसकी अपनी लर्निंग्स क्या हुई उस पूरे इंसिडेंट के बाद, या उसके अपने थॉट्स क्या है, उसका अपना नज़रिया क्या है कि उसके लिए पॉसिबल क्या तरीकाकार हो सकता है जो उसके हक में बेहतर हो और उसकी वो मुश्किल आसान हो जाए। तो सबसे पहले आप उसकी हेल्प करें, उसको फैसिलिटेट करें कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का हल खुद बताना शुरू करें। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माइंड में रखनी होती है कभी भी किसी को एडवाइस करते हुए, वो ये कि आप सामने वाले से पूछें कि वो अपनी प्रॉब्लम सिर्फ आपसे शेयर करना चाहते हैं या वो आपकी राय लेना चाहते हैं, आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में। अगर जो प्रॉब्लम वाला इंसान है वो आपसे चाहता है कि आप बताएं कि वो क्या करे, उसको आपके मशवरे की ज़रूरत है, आपकी सजेशन की ज़रूरत है, तो ही आप अपनी एडवाइस उसको दें। क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, या जनरली हमें लगता है कि कोई इंसान परेशान है, कोई उसको तकलीफ है, तो हम खुद ब खुद ही उसको राय देना शुरू कर देते हैं, उसको मशवरे देना शुरू कर देते हैं, और शायद वो जो प्रॉब्लम में इंसान है वो और अपसेट हो जाता है हमारी बात सुन के, क्योंकि उसको लगता है कि आपके मशवरों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सारी बातें पता है जो आप मुझसे कह रहे हैं। बस उसको ये ज़रूरत होती है कि उसको कोई सुन ले, उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी ज़ुबानी कोई सुन ले, उसके दिल का हाल कोई सुन ले। इसको सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो आप उससे ज़रूर पूछें कि आप मुझसे चाहते हैं कि मैं एक गुड लिसनर की तरह आपकी ये बात सुन लूँ, या आपको मेरा मशवरा भी चाहिए, मेरी एडवाइस भी चाहिए कि मेरा इस पे टेक क्या है या मेरा एक्सपीरियंस क्या बताता है। और अगर सामने वाला आपको कहता है कि हाँ ज़रूर आप अपना मशवरा दें, मेरी हेल्प करें, और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी राय इस बारे में क्या है, तो ही आप अपनी एडवाइस दूसरे को दे सकते हैं। अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं, आप उसकी सिर्फ सुन लें, सामने वाले को मुतमईन कर दें दैट पर्सन इज बीइंग हर्ड और बीइंग सीन, उसको सुना जा रहा है, वो उसको देखा जा रहा है, और उसकी बात किसी ने अगर दिल से ध्यान से सिर्फ सुन ली है तो उसको उसी में तसल्ली हो जाती है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि मशवरा देना है तो सामने वाले को ओपन होना चाहिए, सामने वाले को रिसेप्टिव होना चाहिए कि वो आपके मशवरे के लिए तैयार है।
थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है एडवाइस करते हुए, वो ये कि आप हमेशा आई स्टेटमेंट्स यूज करें, आई लैंग्वेज यूज करें। मुझे ये लगता है कि ये काम इस तरह से होना चाहिए, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इस काम को इस तरह नहीं इस तरह कर लेना चाहिए, मेरा नजरिया ये है इस बात को लेके। इस तरह से आप आई लैंग्वेज यूज करेंगे, अपनी राय को देते वक्त अपने आप को मुखातिब करेंगे। इस तरह से सामने वाले को कभी भी ये नहीं लगता कि आप कोई चीज सामने वाले पे थोप रहे हैं या सामने वाले को ऐसा फील करा रहे हैं कि उसको कुछ नहीं पता, वो गलत कर रहा है, उसको आप टारगेट कर रहे हैं कि तुम्हें यूं नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए ऐसे करना है, या तुम यूं करो, यूं क्यों नहीं तुम सोचते हो। जब हम इस तरह से लैंग्वेज यूज स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो वो बहुत टारगेटेड लगती है, सामने वाले को और बुरा फील होता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपसेट है। जब भी उसको यूज स्टेटमेंट्स यूज करेंगे तो वो बहुत टारगेटेड होंगे, वो बहुत ही उसके लिए थ्रेटनिंग होंगे, अपसेट कर देंगे, उसका फायदा नहीं इतना होगा जितना शायद नुकसान हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एडवाइस जो है वो बहुत पॉजिटिव ही रहे और सामने वाले को ये फील ना हो कि आप उसको डिग्रेड करके अपनी एडवाइस दे रहे हैं, तो हमेशा आई स्टेटमेंट्स यूज करते हुए उसको एडवाइस दें। जो भी आपने बात कहनी है उसमें आप अपने आप को मुखातिब करते हुए उसको एक सजेशन की तरह बात दें, उस पर वो थोपना नहीं चाहिए, फोर्सफुली आप उस चीज को उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोई शर्त ना रखें। जो लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि एडवाइस करते वक्त आप हमेशा ये बात याद रखें कि आपका काम है कि वो एडवाइस उसको दे देना, आप अपने जो भी सजेशन है उसको कम्युनिकेट कर दें, सामने वाले को वो बता दें। उसके बाद जो उसका आउटकम है या जो उसका डिसीजन है वो उसी इंसान पे छोड़ दें जिसकी वो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इंसान प्रॉब्लम में होता है उसको बेहतर पता है कि उसके लिए क्या सूटेबल है, कौन से रास्ते वो वाकई कर सकता है इम्प्लीमेंट, कौन सी चीजों को वो इम्प्लीमेंट कर सकता है और उसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या है। आप उसके जगह पे आके डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इस तरह से आप अपनी सिनेरियो पे आपको शायद जो चीज आसान लग रही है या आपके लिहाज से जो चीज फेवरेबल हो सकती है वो दूसरे इंसान के लिए शायद ना हो। तो आपका काम ये है कि जब भी कोई एडवाइस करें अपनी सजेशन दे दें, अपनी राय दे दें, कम्युनिकेट कर दें कि आपको ये बेस्ट पॉसिबल वे लग रहा है, लेकिन उसके बाद उसके जो आउटकम्स हैं या जो डिसीजंस हैं वो उसी इंसान को फ्री चॉइस मिलनी चाहिए जिसकी वो एक्चुअल प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि उसको क्या फैसला लेना। सो आप उसको एज अ फैसिलिटेटर तो हेल्प कर सकते हैं, एज अ वेल विशर तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उस पर अपनी राय इम्प्लीमेंट करना छोड़ दें, फोर्स करना छोड़ दें कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि यही बेस्ट है। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब राय देते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है अगर उनकी एग्जैक्ट बात नहीं मानी जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जितने भी अच्छे हों, वेल विशर हों किसी के लिए, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा किसी पे अपना इम्पैक्ट जमाना शुरू कर देते हैं, अपनी राय को इतना मुसल्लत कर देते हैं कि दूसरा अब आपसे राय लेके वो फंस गया है, क्योंकि उसको फिर वही करना है जो आपने बताया, अदरवाइज रिलेशनशिप खराब हो जाएगा आप लोगों का। तो नेक्स्ट टाइम या तो वो इंसान दोबारा आपसे राय लेगा नहीं, या तो आपकी जितनी भी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप बहुत दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन लोग आपके बारे में यही कहेंगे कि नहीं यार इनसे मशवरा नहीं लेना, क्योंकि जब ये मशवरा देते हैं तो ये अपना आप हम पे रोब जमा रहे होते हैं और फिर वो हमें बात माननी ही पड़ती है। सो आपकी वो राय एडवाइस जो होती है वो पॉजिटिव होने की बजाय वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को नेगेटिव कर देता है। सो हमेशा ओपन टू सजेशंस रहें, अपने आप के लिए भी ऐसे रहें। जब आप किसी से राय लें बहुत ओपन माइंडेड होके उसको आप एक समझ लें नेक्स्ट विंडो खोलें जिसमें से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, और उसमें से जो बेस्ट लगे वो काम आप करें। और इसी तरह जब आपसे कोई राय ले तो वो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह आप रखें कि पॉसिबल वेज, पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर काम हम कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। शायद जो दूसरा इंसान अभी टेंशन में उसका माइंड ब्लॉक हुआ है वो ब्लॉकेज खोलने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उस पर अपनी राय मुसल्लत कर दें। सो हमेशा याद रखें कि एडवाइस देना बहुत ज़रूरी है, एडवाइस किसी से लेना भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये एडवाइस कब, कैसे और किस इंसान को देनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिला ज़रूरत एडवाइस भी देना वो किसी के लिए रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती है। और फिर एडवाइस अगर आप किसी को करें तो इस चीज़ को अना का मसला ना बनाएं कि अगर वो काम वैसे ही अब ना हुआ
तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे या आपने हमारी कोई इसमें इंसल्ट कर दी हमारी बात ना मान के। हो सकता है कि सामने वाले को आपकी वो बात अच्छी लगी हो लेकिन वो उसके लिए पॉसिबल ना हो एग्जैक्ट वैसे करना, और हो सकता है कि वो आपकी एडवाइस नेक्स्ट टाइम किसी और स्टेप में, किसी और काम में वो इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। सो आप हमेशा जब एडवाइस दें तो ओपन माइंडेडली दें, आई लैंग्वेज के साथ दें और ईगो फ्री रखें इस बात को, वो बेस्ट एडवाइस होती है। So I hope that this video will help you a lot to grow as a person and to help others. All the best. Take care.